हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने करा है डिग्री मेजर, रेडियन मेजर क्या होता है, उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है, और साथ ही साथ कवर की है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। उन सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए हैं। आज हम करेंगे क्लास 10th की पढ़ाई, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा क्लास 10th का लॉजिक है पहले वो स्टडी करेंगे और फिर मैं बताऊंगी हमें उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर क्लास 11th में और क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। तो आज की वीडियो दोनों कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास +1 का भी और क्लास 10th का भी। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, कॉपी और पेन लेकर साथ साथ नोट्स जरूर क्रिएट कर लीजिए। और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास 10th में हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम टी रेशियोज भी बोलते हैं। हमें पता है कि 6 टी रेशियोज होती हैं हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा। मतलब साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट, ये इनके नाम होते हैं। ठीक है, अब ये थीटा क्या है, ये हमारा एंगल होता है। ठीक है, अब ये एंगल होता कहाँ है, हम चलते हैं, एक फिगर बनाई है मैंने, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ। तो ये एंगल यहाँ से आया है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो साथ में पाइथागोरस थ्योरम भी जरूर आती है ना। तो इस स्लैंटिंग लाइन को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, दिस परपेंडिकुलर लाइन, एंड दिस इज अवर बेस लाइन, है ना। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, बेस क्या है आपका, BC है, और परपेंडिकुलर क्या है आपका, AB है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ऑलरेडी आप क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आ गया इनके फॉर्मूलाज, टी रेशियोज के फॉर्मूलाज, जो हमारे यहाँ पर बहुत काम आएंगे। अब इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक मैंने क्लास 10th में भी बताया था, इसको याद कैसे करना है आपको। पंडित भद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, पंडित भद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहाँ पर P परपेंडिकुलर पे स्टैंड कर रहा है, B बेस है और H क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके ऊपर लिखना है आपको साइन कॉस टैन, और टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सीकेंट और साइन का उल्टा कोसीकेंट। ठीक है, तो फॉर्मूले भी हम यहीं से लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला बन गया P/H। P/H का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे याद करना डिफिकल्ट होता है, जब हम ये लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं तो यहां से हम आराम से लिख सकते हैं। कॉस का क्या हो गया, B/H, सेम वे टैन का P/B। अब कॉट का जब आपको लिखना है तो इस तरफ चलना है, ऊपर की तरफ, B/P, तो ये हो गया। सीकेंट थीटा H/B, देन कोसीकेंट थीटा H/P। तो ये 6 टी रेशियोज हैं और उनके रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट थिंग हमने स्टडी करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना, यहाँ टी टेबल बोलते हैं उसको। अब यहाँ पर देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हैं और ये एंगल्स, रिस्पेक्टिव एंगल्स लिखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री या 90 डिग्री। इनके हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखनी है इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता है इस टेबल में, वो स्टार्ट कैसे करता है, यहाँ पर लिखो 0 1 2 3 4, काउंटिंग तो आती है ना, 0 1 2 3 4 लिख लिया, उसको 4 से डिवाइड कर दो, सभी को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और फिर इसका अंडर रूट कर दो। ठीक है, पहले 3 स्टेप्स हो गए, पहले काउंटिंग लिखी, 4 से डिवाइड कर दिया और फिर रूट कर दिया। रूट सॉल्व करो, ये 0 हो गया, इसका करोगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका करोगे तो 1/√2 आ जाएगा, इसका करोगे तो √3/2 आ जाएगा, और इसका करोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देखो साइन थीटा की वैल्यूज बन गई हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो ये लॉजिक से अगर आप क्रिएट करोगे तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है,
अब साइन की निकल गई, कॉस की कैसे निकालनी है, कॉस की रिवर्स चलो, कॉस ये इस तरफ चलो, ये इस तरफ से नहीं इस तरफ से चलना है आपको, तो कॉस यहाँ से 1 हो गया, फिर ये √3/2 ये सेम रहेगा 1/√2, फिर ये 1/2, फिर ये 0, ऑपोजिट लिखना है साइन से। ओके, टैन क्या होता है, टैन होता है हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये पता है हमें। 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 क्या बचा 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 √3, 1 डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी। ओके, तो साइन कॉस टैन आपके निकल आए। अब इनके ऑपोजिट्स लाइक कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, यानी कि जो भी वैल्यू है tan थीटा की डालते जाओ यहाँ पर, 1 डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी, इसको 1 डिवाइड बाय 1/√3 √3 रह गया, 1 डिवाइड बाय 1 1, 1 डिवाइड बाय √3 1/√3, और इंफिनिटी 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0। ओके, देन इज सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। अब इसका रिलेशन किसके साथ है, कॉस के साथ है। कॉस का देखो 1/cos थीटा, इसकी 1/1 1, √3/2 ये ऑपोजिट हो गया, 2 बाय रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट कोसेकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का, तो ये हमारा इसके साथ रिलेटेड है। सो 1/0 इंफिनिटी, इसका उल्टा करोगे तो 2, इसका उल्टा करोगे तो √2, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3, और इसका उल्टा करोगे तो 1। तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो ऑलरेडी हमने क्लास 10th में स्टडी किया है। तो क्लास 10th में हमने ट्री रेशोज और टी टेबल के साथ साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, वो हम क्लास +1 में भी यूज़ करेंगे। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हमने वहाँ स्टडी की थी जो हम अब यूज़ करने वाले हैं दोबारा से, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमनली यूज्ड आइडेंटिटी है ये, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही वाली आइडेंटिटी यूज होती है। दूसरी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कई बुक्स में आपको इस तरह से भी मिलेगा कि आप याद कर लो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उससे बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैन की अगर वैल्यू हो तो वो ये होती है, सीकेंट की वैल्यू तो ये होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो इतने सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ 3 ये लर्न करिए, जो रिक्वायर्ड होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद टैन थीटा और कॉट थीटा, अगर इनको कॉज और साइन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉज अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही अगर कोसेकेंट को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिखना हो तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को 1 अपॉन टैन थीटा भी लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटीज के साथ साथ हम इन फॉर्मूलाज को भी साथ में क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमने चेक करना है कि साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। अब सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि क्वाड्रेंट्स क्या हैं। अब ये देखो ग्राफ पे आ जाओ, सबसे पहले ये ग्राफ है आपका, ये एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, और जहाँ ये दोनों लाइंस मीट करती हैं दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, ये तो आप सबको पता है 9th 10th से। अब अगर यहाँ पर इस हिस्से की बात करें, ये पहले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस हिस्से की बात करें तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, और अगर ये वाले पोर्शन की बात करें तो दोनों नेगेटिव होते हैं x y, और इस हिस्से की बात करें तो लास्ट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। ऐसे ही आप प्लॉटिंग भी करते हो, ठीक है। अब क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ऐसे क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से होता है 1 क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जितने भी एंगल्स हैं वो इस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। अब 0 से 90 का मतलब क्या है, अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है, यहाँ पर अभी हमने टी टेबल पढ़ा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया,
अब टी टेबल में आपने किस किस की वैल्यू निकाली थी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, और कौन कौन से एंगल की निकाली थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन्हीं की वैल्यूज निकाली थी। अब टी टेबल में चेक करो सारी वैल्यूज क्या हैं, पॉजिटिव हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करती है तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। जब हम आएंगे 90 से लेकर 180 तक, 90 से लेकर 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। जब 90 से लेकर 180 पे आ गए तो हमारा जो साइन की वैल्यू है वही सिर्फ पॉजिटिव रह जाती है, बाकी सबकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, सिवाय कोसिकेंट के, क्योंकि साइन और कोसिकेंट एक साथ रहते हैं। हम सिर्फ बात करेंगे साइन कॉस टैन की, इसको याद रखेंगे। इनके जो साथ वाले हैं यानी कि साइन और कोसिकेंट, कॉस और सीकेंट, टैन और कॉट, वो इनके साथ वाले आप याद रख सकते हो। तो साइन का मेन याद रखना है आपने कि दूसरे क्वाड्रेंट में यानी कि 90 से लेकर 180 तक साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट हमारा किसका बनता है, 180 से लेकर 270 तक। तो 180 से लेकर 270 तक टैन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बाकी सब की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और चौथा क्वाड्रेंट क्या बनेगा, 270 से लेकर 360 तक, तो इसमें कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब अगर ऐसे याद रखना शुरू कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, याद ही नहीं रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा टिप है, ऐड शुगर टू कॉफी। ये शॉर्टकट याद रख लो। ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब है AS टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। तो पहले क्वाड्रेंट में A का मतलब है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैव पॉजिटिव वैल्यू। सेकंड S का मतलब है साइन की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में T का मतलब है T मतलब टैन का वैल्यू सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और C कॉफी, कॉफी का मतलब है कॉज, कॉज का मतलब कॉज की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो ये छोटा सा आपको टिप याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी। अब इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि इन सभी को हमें क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन होगी ऑलवेज, और 5 की आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ गिवन है cos x की वैल्यू -1/2, और साथ में जो हमारा एंगल है दैट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया है ऐड शुगर टू कॉफी वाला, ठीक है। अब वो क्वाड्रेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ कैसे यूज होगा आपको पता चलेगा। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर cos x की वैल्यू हमें गिवन है, तो विल राइट द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हियर, साइन कॉस टैन, ये कॉट, कॉस का उल्टा सीकेंट, साइन का उल्टा कोसीकेंट। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, cos की वैल्यू हमें गिवन है, तो cos के साथ सबसे पहले लिंक्ड कौन है, सीकेंट लिंक्ड है। तो सीकेंट की वैल्यू क्या आ गई, सीकेंट होता है हमारा 1/cos x, यानी कि 1/-1/2 दैट इज इक्वल टू -2। तो वी गेट सीकेंट x इज इक्वल्स टू -2। ये आ गई आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू। अब आपको पता है कि साइन और कॉस की आइडेंटिटी होती है, जो मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा यूज होती है, ठीक है, वो यूज करते हैं। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब इसके बाद हम cos की वैल्यू पुट करेंगे, -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर साइन स्क्वायर x ही आ जाएगा, ये हो गया 1/4, यहाँ पर साइन स्क्वायर x, तो ये आ गया साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, 1 - 1/4 हो गया। देन वी हैव साइन स्क्वायर x, एलसीएम ले लो, 4 - 1, तो यहाँ पर हो गया 3/4 साइन स्क्वायर 1 √3/4। अब यहाँ पर अगर हम रूट सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, √3 को ऐसे ही रहने देंगे, 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, प्लस माइनस √3/2, तो कौन सी लेनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या करवाया था, ऐड शुगर टू कॉफी। हमारा x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है यहाँ पर, यानी कि 270 से लेकर 180 से लेकर 270 वाले क्वाड्रेंट में, है ना। और यहाँ पर t होता है, t का मतलब होता है
tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो क्या मतलब समझ आया इसमें बाकी सब की वैल्यू का, sin x की वैल्यू इसमें क्या होगी, नेगेटिव होगी। सो हम लिखेंगे कि sin x हम लेंगे -3√3/2 बिकॉज x जो है हमारा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, ये रीजन मेंशन करना है और यहाँ से आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ओके, साइन की वैल्यू निकल आई, कोसिकेंट की वैल्यू निकल सकती है। कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसिकेंट x क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा। 1/sin x का मतलब है 1/-√3/2, इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल कर दिया, -2/√3, यानी कि कोसिकेंट x की वैल्यू आपके पास आ गई -2/√3। ओके, अब कौन बचा, tan और cot। ठीक है, इधर वाले बच गए। अब tan और cot पे आ जाओ। tan क्या होता है आपका, tan अगर sin cos पता हो तो tan तो बहुत आराम से निकल आता है। tan क्या होता है, sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज √3/2, और cos x की वैल्यू क्या है, -1/2। माइनस माइनस कैंसल, 2 कैंसल, आंसर क्या आया, √3। तो tan x की वैल्यू है यहाँ पर √3। अब देखो tan खुद ही पॉजिटिव आया ना पॉजिटिव, हमने कुछ करा नहीं, ऐड शुगर टू कॉफी, तो t हमारा मतलब tan जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, अपने आप इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। उसके बाद cot क्या हो गया, 1/tan x हो गया, 1/√3, तो ये cot x की वैल्यू है। सो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज क्या हैं, सीकेंट x की वैल्यू -2, sin x की वैल्यू -√3/2, कोसिकेंट x की वैल्यू -2/√3, tan x की वैल्यू √3 और cot x की वैल्यू 1/√3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसी टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।